अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि हर घर में मौजूद होती है, जिसे लोग सर का दर्द, बुखार, जोड़ों का दर्द या फिर खून को पतला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिलखसूस दिल के मरीज इस मेडिसिन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ ये मेडिसिन जान बचाती है, वहाँ इसका गलत इस्तेमाल जान ले भी सकता है। नाजरीन, इस मेडिसिन का नाम है एस्पिरिन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्पिरिन क्या काम करती है, ये इजाद कैसे हुई थी, दिल के मरीजों में इस मेडिसिन का क्या काम है और इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो कि काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। लिहाजा पूरी मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप अपनी या अपने किसी प्यारे की जान बचा सकें। एस्पिरिन ज़माना कदीम से इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है। आज से तकरीबन 2400 साल पहले इसे एक वाइलो ट्री प्लांट में इजाद किया गया। वाइलो ट्री प्लांट में एक केमिकल जिसे सैलिसिन कहा जाता है वो पाया गया, जो इंसानी आंत में जाकर सैलिसिलिक एसिड में तब्दील हो गया। तो इस तरह पहली दफा इस पौधे को मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर 1853 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक। उसने इसका सिंथेटिक अल्टरनेटिव तैयार किया। उसने जब सोडियम सेलिसाइलेट को एसिटाइल क्लोराइड के साथ मिलाया तो इसके नतीजे में एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड बना। इसके काफी सालों बाद एक साइंटिस्ट थे फ्लेक्स हॉफमैन, ये बायर में काम करते थे। इन्होंने प्योर एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड इजाद किया और तकरीबन 1900 की दहाई के करीब ये मेडिसिन मार्केट में आ गई और इस तरह ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एस्पिरिन काम कैसे करती है। एक बरतानवी फार्माकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जॉन रॉबर्ट वैन। ये रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में काम करते थे और इन्होंने डिस्कवर किया कि ये एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन की पैदावार को रोकती है और उसकी इस इजाद की बुनियाद पर उसे तकरीबन 1982 में नोबेल इनाम से नवाजा गया। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन होता है जो कि दर्द की मालूमात दिमाग तक पहुंचाता है और थ्रोम्बोक्सिन एक ऐसा केमिकल है जो कि खून को जमने में मदद देता है। लिहाजा प्रोस्टाग्लैंडिन की पैदावार को रोकने की वजह से ये मेडिसिन दर्द में इस्तेमाल होती है और थ्रोम्बोक्सिन की पैदावार को रोकने की वजह से ये मेडिसिन खून के अंदर क्लोट को बनने से रोकती है। अब बात करते हैं इसकी डोज के हवाले से। एक बात जहन में नोट कर लें कि ये मेडिसिन बच्चों में इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसकी जो डोज मैं बता रहा हूं ये नौजवानों के लिए है। नौजवानों में सर का दर्द हो, बुखार हो, जोड़ों का दर्द हो, दांत का दर्द हो या औरतों में माहवारी का दर्द हो तो उसमें इस मेडिसिन की 300 mg जो पोटेंसी है वो दिन में 4 दफा इस्तेमाल की जा सकती है। हर मुल्क में इसकी पोटेंसी मुख्तलिफ है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इस मेडिसिन की 2 पोटेंसी मौजूद हैं, यानी एस्पिरिन जो डेस्पिरिन की सूरत में मौजूद है 300 mg की सूरत में, और लो डोज एस्पिरिन जो लोप्रिन या फिर एस्कार्ड के नाम से मार्केट में मौजूद है, इसमें 75 यानी 75 mg एस्पिरिन मौजूद होता है। तो डिस्पिरिन को दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जिन मरीजों में हार्ट अटैक हुआ हो उन मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है। और लो डोज एस्पिरिन जो जिन मरीजों का बाईपास हुआ है, एंजियोप्लास्टी हुई है या उन्हें कोई भी दिल का आर्जा है तो उन मरीजों में ये मेडिसिन खून के अंदर खून के लोथरे को बनने के अमल को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी इसे ब्लड थिनर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। इसका सबसे बड़ा खतरा अपर जीआईटी ब्लीडिंग है। अगर इस मेडिसिन को दूसरे एंसिड्स के साथ लिया जाए जिसके अंदर आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है या डिक्लोफेनिक वगैरह है तो ये ब्लीडिंग मजीद बढ़ जाती है। ये मेडिसिन करती क्या है? ये मेडिसिन मैदे में मौजूद एक हिफाजती तह होती है उसको खत्म कर देती है, जिसकी वजह से मैदे में अल्सर बनता है और वहां से फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है।
लिहाजा इससे बचने के लिए लो डोज एस्प्रिन जो इंटेरिकोटिड की फॉर्म में होती है वो दिल के मरीजों में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि दिल के मरीजों ने ये मेडिसिन लगातार इस्तेमाल करनी होती है, लिहाजा उनके लिए ये मेडिसिन इंटेरिकोटिड फॉर्म में मौजूद होती है। इसके साथ साथ इस मेडिसिन के कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे में सोजन, गले में सोजन, स्किन पर धब्बे पड़ जाना, खारिश का होना वगैरह शामिल है। बिलखसूस दमे के मरीजों में इस मेडिसिन का रिएक्शन बहुत सीवियर हो सकता है और ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल करने से ये मेडिसिन गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाती है। बच्चों में इस्तेमाल करने से ये रॉयस सिंड्रोम का बाइस बनती है। लिहाजा इस मेडिसिन को जब भी इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और दिल के मरीज बिलखसूस वो या तो इंटेरिकोटिड इस्तेमाल करें या फिर उन्होंने अगर डिस्प्रिन इस्तेमाल करनी है तो उसके साथ मैदे में तजाबियत को कम करने के लिए कोई ना कोई पीपीआई लाजमी इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ हालात में इन मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज जिनको मैदे का अल्सर बना है या पहले कभी था, ऐसे मरीज जिनको खून की बीमारी जिसे हीमोफीलिया कहते हैं, या हामला खवातीन बिलखसूस आखिरी 3 महीनों में, क्योंकि ये मेडिसिन बच्चे के जिगर और गुर्दे को मुतासिर करती है। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मैंने साइड इफेक्ट्स बताए हैं उनमें से कोई भी साइड इफेक्ट ऑब्जर्व करें तो आप फौरन अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और उसकी बताई गई हदायत के मुताबिक इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रही हैं तो आपने कोई ऐसा साइड इफेक्ट महसूस किया है जो मैंने बताया है, या कोई नया साइड इफेक्ट महसूस किया है, तो आप कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हम दूसरों की भी रहनुमाई कर सकें और दूसरों तक भी ये मालूमात पहुंचा सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।